इस दोपहर हम थके हुए मन को तेरे सामने रखते हैं। जो बोझ हम अपने हृदय में उठाए फिरते हैं, जो चिंता हमें भीतर से खाए जा रही है, जो डर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे तो अपने हाथों में ले ले प्रभु। प्रभु, हम मानते हैं कि हम सब कुछ अपने बल से नहीं कर सकते। हमें हर पल तेरी आवश्यकता है। इस दोपहर हमारे भीतर नई शांति भर दे, नई ताजगी भर दे, नई आशा भर दे। हे प्रभु, जो इस समय काम पर हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, खेतों में मेहनत कर रहे हैं, दुकानों में खड़े हैं, रसोई में काम कर रहे हैं या यात्रा में हैं, उन सब पर अपनी सुरक्षा रख। जो लोग आज दोपहर बीमारी से जूझ रहे हैं, दर्द में हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उनके शरीर पर अपना चंगाई देने वाला हाथ रख प्रभु। जहां दर्द है वहां आराम दे, जहां सूजन है वहां शांति दे, जहां डर है वहां विश्वास दे। प्रभु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबको अपनी छाया में रख। घर में प्रेम बना रहे, बातचीत में मिठास बनी रहे, छोटी छोटी बातों में बड़े झगड़े न हो प्रभु। इस दोपहर हम अपने काम को तेरे चरणों में रखते हैं। जो काम अधूरा है उसे पूरा करने की बुद्धि दे। जो निर्णय लेने हैं उनमें सही मार्ग दिखा। जो उलझन है उसे सुलझा दे प्रभु। हे परमेश्वर, हमारी सोच को शुद्ध कर, हमारी वाणी को संयम दे, हमारे व्यवहार में धैर्य और नम्रता भर दे। अगर कोई हमें गलत समझ रहा है तो हमें शांत रहना सिखा। अगर कोई हमारे विरुद्ध बोल रहा है तो हमें क्षमा करना सिखा। अगर कोई हमें चोट पहुंचा रहा है तो हमें तेरे प्रेम में स्थिर रहना सिखा। प्रभु, इस दोपहर हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में रखते हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अगर वह गलत है तो हमें रोक ले, और जो रास्ता सही है उस पर हमें साहस से चला। जो लोग आर्थिक कठिनाई में हैं, जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, जिनके मन में कल की चिंता है, हे प्रभु, तू उनके लिए मार्ग खोल, आवश्यकताओं की पूर्ति कर और उन्हें यह विश्वास दे कि तू कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। इस दोपहर हम अपने मन की हर आवाज को तेरे सामने शांत करते हैं। जो विचार बार बार परेशान करते हैं, जो यादें दुख देती हैं, जो बातें हमें पीछे खींचती हैं, उन्हें तू अपनी शांति से ढक दे प्रभु। हे प्रभु, हमें वर्तमान में जीना सिखा। आज की घड़ी को समझदारी से बिताना सिखा। ना बीते कल का बोझ, ना आने वाले कल का डर, बस तेरे साथ इस पल में रहना सिखा। जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं उन्हें एकाग्रता दे। जो युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें सही दिशा दे। जो बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनापन दे प्रभु। इस दोपहर हम अपने देश को भी तेरे चरणों में रखते हैं। शांति बनाए रख, भाईचारे को बढ़ा, नफरत की जगह प्रेम भर दे। हे परमेश्वर, अगर आज का दिन हमारे लिए कठिन रहा है तो हमें यह याद दिला कि तू हमारे साथ है, और अगर आज का दिन अच्छा रहा है तो हमें घमंड नहीं, धन्यवाद का भाव दे। प्रभु, हमारी आंखों को अच्छाई देखने वाली बना, हमारे कानों को सच सुनने वाले बना, और हमारे हृदय को तेरे वचन के लिए खुला रख। इस दोपहर हम अपने भीतर की थकान तेरे चरणों में रख देते हैं और तेरी शांति, तेरी सामर्थ्य, तेरी उपस्थिति को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, जब हम इस प्रार्थना को समाप्त करें तो हमारे भीतर हल्कापन हो, मन में शांति हो और आत्मा में यह विश्वास हो कि तू हमारे साथ चल रहा है। हम जानते हैं प्रभु कि तू सुनता है, तू समझता है और तू सही समय पर सही काम करता है। इसलिए इस दोपहर पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है, हमारी राहें तेरे मार्गदर्शन में हैं और हमारा भविष्य तेरी योजना में है। आज हम पूरे विश्वास, नम्रता और आशा के साथ आपके सामने आते हैं। आप हमारे सृजनहार हैं, आप हमारे भविष्य के रचिता हैं और हमारे आज और कल दोनों आपके हाथों में सुरक्षित हैं। प्रभु, आप हमारे मन की हर बात जानते हैं। आप जानते हैं कि हम किस उद्देश्य से सरकारी नौकरी की लालसा रखते हैं। यह केवल पद, प्रतिष्ठा या वेतन की चाह नहीं है, बल्कि एक स्थिर जीवन, परिवार की सुरक्षा, सम्मानपूर्वक सेवा करने का अवसर और समाज के लिए कुछ भला करने की आकांक्षा है। हे प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताएं, डर, असफलताएं और थकान आपके चरणों में रख देते हैं। कई बार प्रयास किए, कई परीक्षाएं दी, कई बार परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, मन टूट गया, आंखों में आंसू आए, लेकिन आज भी हमारा विश्वास आप पर कायम है। प्रभु, जब रास्ता कठिन लगता है, जब प्रतियोगिता बहुत अधिक लगती है, जब योग्यता होने के बावजूद चयन नहीं होता, तब हमारा मन निराश हो जाता है। पर आज हम घोषणा करते हैं कि हमारी आशा किसी सिस्टम पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर आप पर है। हे पिता,
आप ही वह हैं जो दरवाजे खोलते हैं और कोई उन्हें बंद नहीं कर सकता। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोलें, वह नौकरी जो आपकी इच्छा के अनुसार हो, जो हमारे जीवन को दिशा दे और जिससे हमारा परिवार आशीषित हो। प्रभु, हमारी बुद्धि को तेज करें, हमारी याददाश्त को मजबूत करें। पढ़ते समय हमें समझ दें, लिखते समय हमें स्पष्टता दें। परीक्षा के समय हमारे मन को शांत रखें और जो हमने पढ़ा है उसे सही समय पर स्मरण कराने की कृपा करें। हे प्रभु, हर नकारात्मक विचार को हमारे मन से दूर करें। तुम नहीं कर पाओगे, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा, ऐसी हर आवाज को शांत कर दें। हमें साहस, धैर्य और निरंतरता प्रदान करें। प्रभु, हम जानते हैं कि कई बार देरी इनकार नहीं होती। आप सही समय पर, सही स्थान पर, सही अवसर प्रदान करते हैं। आज हम आपके समय पर भरोसा करना सीखते हैं। हे परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी है जो हमारे मार्ग में बाधा बन रही है, तो कृपया हमें दिखाएं और उसे सुधारने की सामर्थ्य दें। हमें अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत की आदत सिखाएं। प्रभु, हमारे माता पिता के सपनों को आप जानते हैं। उनकी आंखों की उम्मीद, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी थकान सब आपके सामने है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा बनाएं कि हमारे चैन से उनका सिर ऊंचा हो। हे प्रभु, कर्ज, बेरोजगारी, अस्थिरता और भविष्य की चिंता से हमें मुक्त करें। सरकारी नौकरी के माध्यम से हमारे घर में स्थिरता, शांति और सुरक्षा लेकर आइए। प्रभु, जब चयन सूची आए तो उसमें हमारा नाम हो। जब कॉल लेटर निकले तो वह हमारे पते पर आए। जब नियुक्ति पत्र मिले तो हम सच्चे दिल से कह सके, यह मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का काम है। हे पिता, हमें घमंड से बचाइए। यदि हमें यह नौकरी मिले तो हमें विनम्र सेवक बनाएं। हमें भ्रष्टाचार से दूर रखें। हमें सच्चाई, न्याय और ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाने वाला अधिकारी बनाएं। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा सर्वोत्तम है, चाहे वह रास्ता आसान हो या कठिन। हम जानते हैं कि जो आप देते हैं वह हमारे भले के लिए होता है। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, हम असफल नहीं हैं, हम छोड़े नहीं गए हैं। हमारा समय आ रहा है, हमारी मेहनत रंग लाएगी। परमेश्वर हमारे साथ है। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए करते हैं जो वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो हताश हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं। आप सबको नई आशा, नई शक्ति और नया मार्ग दिखाएं। जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम किसी मांग के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आपके सामने आते हैं। आज हमारे होठ और विनती नहीं बल्कि धन्यवाद है। दोनों क्या लगी आवाज थोड़े थे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमें लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब हमें लगा कि हमारी आवाज भीड़ में कहीं खो गई है, जब हमें लगा कि हमारे आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे, तब भी आप चुप नहीं थे। आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे, आप कार्य कर रहे थे। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने अधीर होकर प्रश्न किए, कई बार शिकायत की, कई बार मन में निराशा आई, लेकिन आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि आपकी देरी भी योजना थी और आपकी चुप्पी भी तैयारी। धन्यवाद प्रभु, आपने उस रात भी हमारी पुकार सुनी जब कोई हमारे साथ नहीं था। धन्यवाद प्रभु, आपने उस समय भी हमारी सुनी जब हमारी आंखों से आंसू तकिए को भिगो रहे थे, जब हम टूटे हुए थे, जब शब्द भी साथ नहीं दे रहे थे, तब हमारी खामोश आहें आप तक पहुंची और आज हम खड़े होकर कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें गिरते समय संभाला, आपने हमें हार मानने से रोका, आपने हमें वह सामर्थ्य दी जिसका हमें स्वयं भी पता नहीं था। जब लोगों ने कहा अब कुछ नहीं होगा, तब आपने कहा रुको, मैं काम कर रहा हूं। जब दरवाजे बंद दिख रहे थे, तब आपने ऐसा रास्ता बनाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु, हम आपके हर छोटे बड़े उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं। उस सांस के लिए धन्यवाद जो आज भी हमारे भीतर चल रही है, उस स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया, उस भोजन के लिए धन्यवाद जो हमारे घर में आया। हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि वे हमारे भले के लिए नहीं थीं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गलत रास्तों से बचाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गलत लोगों से दूर रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सही समय पर सही सीख दी। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हर कठिन मोड़ पर आप हमारे साथ खड़े थे। हम उन दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आप पर भरोसा करना सीखा। प्रभु, आपने हमारे परिवार की पुकार सुनी
माता पिता की आंखों के आंसू देखे, उनकी चुप प्रार्थनाओं को सुना और सही समय पर आपने उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर में शांति लौटाई। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता की जगह भरोसा दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने डर की जगह आशा दी। जब भविष्य धुंधला लग रहा था, तब आपने हमें यह विश्वास दिया कि हमारा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कुछ भी हमें मिला वह हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से मिला। अगर आज हमारे चेहरे पर मुस्कान है, अगर आज हमारे मन में शांति है, अगर आज हमारे जीवन में स्थिरता है, तो उसका एक ही कारण है, आपकी अनुग्रहपूर्ण दया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपमान से बचाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें टूटने से बचाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें संभाल कर आगे बढ़ाया। आज हम ये वादा करते हैं कि जो आशीष आपने हमें दी है, उसे घमंड में नहीं बल्कि सेवा में उपयोग करेंगे। हमें ऐसा व्यक्ति बनाए जो केवल पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा कृतज्ञ रहे, अच्छे समय में भी और कठिन समय में भी। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वह सुनता है, वह देखता है, वह उत्तर देता है। धन्यवाद प्रभु उन सभी प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर अभी रास्ते में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने पहले ही सुन लिया है। हम उन लोगों के लिए ही भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, जो हमारे साथ खड़े रहे, जो हमारे टूटे समय में हमारा सहारा बने। प्रभु, अगर कभी फिर से अंधकार आए तो हमें यह क्षण याद दिलाए जब हमने कहा था, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। अंत में हे पिता, हम पूरे विश्वास के साथ यह धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं, क्योंकि उसी नाम में हमें उद्धार मिला, उसी नाम में हमें आशा मिली और उसी नाम में हमें नया जीवन मिला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन।